एक सेकंड, मैं भी फाइल वापस शेयर करती हूँ। यस अभी यहाँ पे थे हम। यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो गया? हेलो, हाँ हाँ, एक बार बोलिए। थोड़ा सा फिर से बता देना तो अच्छा रहेगा। परचेज गुड्स तक क्या? क्लियर है? टोटली बता दो परचेस क्या गुड बता तक रहे। क्लियर हो गया, फर्नीचर का भी क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, हाँ, अभी फर्नीचर के आगे का। आगे का देखिए। फर्नीचर का क्या कहा आपने? फर्नीचर के आगे का देखना था अपन को। फर्नीचर के आगे परचेस गुड्स का था, वो भी क्लियर हो गया ना? हाँ, तो नेक्स्ट करो इसके बाद। ओके, परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हाँ, परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या है कि गुड्स जो भी बिजनेस के लिए लगने वाले हैं वो हमने क्रेडिट पे परचेस किए हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि हमने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, इन फ्यूचर में हम उसको पैसे देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो रियल अकाउंट है, तो इसके लिए परचेस अकाउंट डेबिट गुड्स जो हमने परचेस किए, और राम को हमने कैश इमीडिएट नहीं दिया है, इसके लिए राम्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने राम का नाम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सप्लायर मीन्स किसी के भी पास से हम परचेस करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, या फिर उसके कंपनी का जो भी नाम होगा तो वो नाम लिखते हैं। यहाँ पे उन्होंने राम का नाम लिखा है, इसके लिए हमने राम का नाम ऐसे उसके नाम से डाल दिया है। या फिर अगर कोई रिलायंस कंपनी हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या डालेंगे वहां पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। ठीक है, तो अभी जो लिया है हमने वो क्रेडिट पे लिया है, यहाँ से हमने कुछ अभी तक उसको ना पैसा दिया है बैंक से, ना कैश दी है, इसके लिए वो क्रेडिट पे हमने परचेस किया है, तो वो क्रेडिटर्स हो गया अपने कंपनी का। इन द सेंस इन फ्यूचर हम उसको वो पैसा दे देंगे। ठीक है, क्लियर? हेलो, यस क्लियर। ओके। आगे का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमने जो भी बनाया होगा प्रोडक्ट वो हमने मार्केट में बेच दिया कैश में। तो अभी यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश अपने पास आया है और हमारे पास से जो भी अपना प्रोडक्ट था वो हमने बेच दिया है, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास से गया, तो इसके लिए कैश अपने पास आया तो वो रियल अकाउंट है, और सेल्स अकाउंट भी अपना रियल अकाउंट है, तो कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। ओके, उसके बाद में है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी के पास ने हमने कैश ले लिया। एक सेकेंड ना, सॉरी, हरी के पास से हमने कैश ये ले लिया। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, हरीज अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, सेल्स अकाउंट, एक सेकेंड ना, यहाँ पे उन्होंने क्या एंट्रीज दी है, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। ओके, हरी को हमने क्रेडिट पे माल बेच दिया है,
तो उसके पास से जो पैसा अभी आने का हमें बाकी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंट्री क्या डालेंगे? यहाँ पे एंट्री आएगी हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, समझ में आया या यहाँ पे भी कुछ डाउट है? आई थिंक सो यहाँ पे डाउट होगा आप लोगों को। हेलो हेलो। हाँ मैम, हाँ audible, सुनाई दे audible. रहा है, हम बस साइलेंस में समझ रहे हैं। नहीं नहीं, पर आपको अगर क्लैरिटी नहीं हो रही होगी तो आप पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं हरी समझ वाला में एक आया बार तो फिर से बोल। बता दीजिए। हरी वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो। हाँ 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 बोलिए हाँ हाँ बोलिए। audible. तो हरी का कैसा है कि हमने उसको बेच तो दिया है मटेरियल, पर उसके पास से उसने अभी तक हमें कैश नहीं दिया है। तो उसके पास से जो भी है वो कैश अभी हमें आनी बाकी है, तो इसके लिए उसको हमने डेबिट पे रखा है। और हमने उसको गुड्स तो दे दिया, वो सेल कर दिया, तो उसका अकाउंट हमने डेबिट पे डाला है, और जो गुड्स गया है सेल अकाउंट सेल किया है वो क्रेडिट हो गया, यानी अपने पास से जो भी है वो मटेरियल चला गया है। ठीक है। मैं थोड़ा अलग सवाल कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर हैविंग दिस चार्ट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। वो राइट साइड में जो कॉलम है वहां पे डेबिट क्रेडिट यही ऑर्डर रहना चाहिए क्या? वेदर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऐसा ही है ऑल्टरनेटिंग। तो ये रहेगा तो वी कैन मेक श्योर कि लेफ्ट में जो भी है वो सब ऑर्डर में हो रहा है। राइट। ओके। में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दो ही पार्ट है ना अपना। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। हाँ बट जस्ट टू अकाउंटिंग के मेक श्योर वी आर इसमें नॉट गेटिंग ऑफ कंफ्यूज्ड, डबल दो बार डेबिट या दो बार क्रेडिट नहीं दिख रहा है एक जगह भी। होगा भी नहीं ना, कभी दो बार डेबिट या दो बार क्रेडिट होगा भी नहीं ना। कोई भी एक चीज जब आती है तो उसके बदले में कुछ एक चीज जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा सब आया है, मीन्स कुछ ना कुछ उसका डबल एंट्री सिस्टम में ना, अपना अकाउंटिंग का जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है अपने पास। तो कुछ तो डेबिट होगा, कुछ तो क्रेडिट होगा, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस शीट में क्या है कि हर चीज फिर टैली होनी चाहिए ना, टैली नहीं होगी तो वो बैलेंस शीट कैसे ये होगी ना। ओके और प्रॉफिट और लॉस हम कैसे कंसिडर कर पाएंगे ना, अगर टैली नहीं हुआ तो। डेबिट क्रेडिट जब मैच होगा, तो अगर सेल्स अकाउंट है, हमने अगर कुछ बेचा है 1000 रुपीज का बेचा है, और हमने परचेज 800 रुपीज का किया है, तो 1000 रुपीज से 800 माइनस करने के बाद में 200 रुपीज जो है वो अपना प्रॉफिट है। ठीक है। ओके तो वो प्रॉफिट अपना फिर इसमें जाएगा ना, प्रॉफिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा ना, तो वो राइट। बैलेंस हो जाएगा और 1000 का क्लियर हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम की वजह से वैसा है अपना। सिंगल एंट्री सिस्टम होगा तो वो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा ना। ओके श्योर। और ऐसा ये क्वेश्चन आने वाला है क्या एग्जाम में, लाइक वी विल हैव टू ड्रॉ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस? एनालिसिस ट्रांजेक्शन्स का नहीं करना है हमें, पर ये एनालिसिस अभी जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके फाइन। क्योंकि ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, तब तक आगे का जो बैलेंस शीट बनाना है, P&L बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वो हम नहीं बना पाएंगे। ये अभी पूरा बेसिक है। ये एक बार अगर आपको पक्का समझ में आएगा ना, तो आपको बैलेंस शीट बनाना और ये सब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ये कुछ भी हार्ड नहीं जाएगा। या फिर अभी सर जो मीन्स जो एक्सपर्ट लेक्चर्स अपना हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओके रेणुका जी आप थोड़ा वो टेबल थोड़ा दिखाइए। क्या दिखाऊं? वो टेबल टेबल अभी जो दिखा रहे थे ना अभी, ये डेबिट वाला क्रेडिट टेबल, वाला। ये वाला। हाँ हाँ बस। अब मैं जस्ट अपना कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। हाँ ओके। नहीं, इसको आप जूम मत कीजिए, आप जूम करने से पिक्चर कट जा रहा है, टेबल कट जा रहा है, आप थोड़ा जूम मत कीजिए। हाँ ठीक है, बस रहने दीजिए। बस मैं अपना ओके। कॉन्सेप्ट के लिए
थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ एक चीज। क्या कहा आपने? मैं अपना कॉन्सेप्ट के लिए एक मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, जैसे चलेगा सपोज ना? सोचिए, हाँ, हाँ ये आपका जो है कैश इज कमिंग, ये जी वाला जो कलम है, जी, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी देर के एक लिए। सेकंड, एक सेकंड, जी वाला यानी ABCDEF, जी कैश अकाउंट डेबिट, ओके। हाँ हाँ, अब इसको अब जूम को बंद कर दीजिए, जूम मत कीजिए। हाँ ठीक है। जी वाला अकाउंट, जी वाला जो कलम है, ये है रो है, उसमें देखिए लिखा है कैश इज कमिंग इन। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ जो नेचर ऑफ अकाउंट्स जो कलम है, ऊपर में हेडलाइन लिखा है ना, नेचर ऑफ अकाउंट्स, इसको मान लेते हैं ये बैंक है, और वेदर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ये मान लेता हूँ ये मेरा कलम है, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। ओके ओके। अब ये जो जी मेरे से किए, ये बोला राम इज द गिवर, ठीक है। ओके राइट। जी में जो है, सॉरी, जी में आपका है कैश इज कमिंग इन, ठीक है। राइट। तो कमिंग इन हो रहा मतलब कि मैं जा रहा हूँ, मान रहा हूँ कि बैंक में वो कैश जा रहा है, तो मेरा अकाउंट में वो डेबिट हो जा रहा है। बैंक में अपनी कैश नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है आपने ट्रांजैक्शन में देखा गया। एक सेकंड में यहाँ ये स्क्रीन पे जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू हरी, एक सेकंड, क्रेडिट नहीं कैश का है ना वो, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, जी वाला, एक सेकंड, सोल्ड गुड्स फॉर क्या, हाँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने जो भी गुड्स है वो कैश में सेल किया है, इसके लिए कैश अपने पास आई है। वो अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट की या नहीं की वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विड कैश चाहिए रहती है बिजनेस के लिए, अगर मैंने वो कैश बैंक में नहीं डिपॉजिट की होगी तो वो बैंक में नहीं जाएगी ना। इसके लिए अभी उन्होंने क्या बताया है कि कैश में हमने सेल किया है, तो अपने पास आया क्या है, कैश। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट है, मैं जाके किसी को यानी काउंटर पे मैं बेच देती हूँ, और काउंटर पे मैंने अगर कोई गुड्स बेचा है तो वो उसके बदले में मुझे कैश देगा, मेरे बैंक में इमीडिएट नहीं ट्रांसफर करेगा। अभी ये गूगल सिस्टम ये वो हो गई है, वो बात अलग है, उस हिसाब से आप मत जाना। पर अभी मैंने वो कैश के इस पे बेचा है जो भी गुड्स है वो, हाँ, तो मेरे पास अभी कैश आई है, इसके लिए वो कैश अकाउंट डेबिट है। ओके। मीन्स आया समझ में यहाँ पे, या कुछ डाउट है? हाँ, अगर उन्होंने ये लिखा होता कि हमने वो बैंक से पैसे हमें मिले हैं, तो हम वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट आता था, ठीक है। हाँ, यानी कि वो पैसा हमारे बैंक में डायरेक्ट गया है, अपने को मीन्स हमारे पास वो कैश में नहीं आया है, नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके, या कुछ और है तो फिर पूछ लीजिए, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। रमेश जी, आपको कुछ डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। हाँ, कहाँ तक थे हम? पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम वो हो गया ना, डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। अभी ये देखिए, जो हमने इसमें कैश पे गुड्स बेचा था, तो वो कैश अपने पास आई थी। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, डिपॉजिट इनटू, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जो सेल हमने कैश में किया था वो कैश अपने पास आई थी, अभी ये कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अभी इसकी एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखिए यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ इट्स क्लियर? हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। बैंक अकाउंट, आपका रो नंबर के है ना? क्या कहा आपने? रो का नंबर के है, तो के। यस हाँ यस राइट, यस के नंबर का बराबर। है, बराबर है। अभी जो आपने मुझे क्वेश्चंस पूछा था ना कि जो कैश अकाउंट डेबिट का, जो मैंने आपको क्लियर किया था, तो अभी ये एंट्री से आपको पता चलेगा कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक,
जो हमारे पास जो कैश आई थी वो अभी हमने बैंक में डिपॉजिट की है। तो अभी क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हो गई है। इसके पहले क्या हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट थी और जिसके पास से भी आई थी उसको हमने कैश अकाउंट डेबिट था और जिसके पास से आई थी उसको हमने क्रेडिट किया था, यानी कैश डेबिट था। ठीक है, अभी क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है और कैश क्रेडिट हो गया है, यानी कैश अपनी डेबिट और क्रेडिट, एक एंट्री डेबिट की हो गई, एक एंट्री क्रेडिट की हो गई। इसका मतलब वहां पे इफेक्ट 0 हो गया। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स इस तरीके से अपना बैलेंस शीट और ये वो सब चलता है। जो आपने पूछा था ना कि दो बार डेबिट या दो बार क्रेडिट नहीं है, तो इस हिसाब से जब हम जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती जाएगी। जो कैश अपने पास आई थी तो उसको डेबिट हो गया था और XYZ को क्रेडिट हो गई थी। अभी वही कैश हमने बैंक में डिपॉजिट की है तो बैंक में वो डेबिट हो गई है और कैश अपने पास से गई है, इसके लिए वो कैश क्रेडिट हो गई। यानी एक कैश की एंट्री डेबिट का इफेक्ट और एक कैश का क्रेडिट का इफेक्ट। ठीक है, यानी 1000 रुपीज मेरे पास आए थे, डेबिट हुए थे, अभी 1000 रुपीज मैंने बैंक में क्रेडिट किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो वो क्रेडिट हो गए, तो इफेक्ट नील हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी ये एल वाला हम अभी देखते हैं। ड्राइंग्स, पर्सनल यूज का जो भी हम पर्सनल के लिए यूज करते हैं कैश या जो भी है, तो उसको ड्राइंग के नाम से कंसीडर होता है। ये कंसेप्ट आपको पता है या फिर ये भी समझाऊं? अगर पता है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हेलो, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए मैडम। यू आर ड्राइंग कैश, विड्रॉइंग कैश, राइट? विड्रॉइंग नहीं, ड्राइंग्स। बिजनेस से हम जब कुछ भी कैश निकालते हैं खुद के पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। विड्रॉइंग नहीं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। सॉरी, ड्राइंग्स का मतलब है कि पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस से पैसा उठाया, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ओके। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश गई है अपने बिजनेस से और ड्राइंग्स पे वो क्रेडिट हो गई है। मीन्स XYZ जिसके भी इसका होगा। अभी यहाँ पे ओनली रमेश का बिजनेस है तो उसके अकाउंट से मीन्स उसने वो कैश विड्रॉ कर ली है, इसके लिए वहां पे सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है। अगर 3-4 पार्टनर रहेंगे तो वहां पे लिखा जाता है ड्राइंग्स मीन्स X ड्राइंग्स अकाउंट, Y ड्राइंग्स अकाउंट, Z ड्राइंग्स अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। पर अभी ये एक ही का मीन्स सिंगल पर्सन का अकाउंट है, इसके लिए सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है। ओके। अभी एम विड्रॉ फ्रॉम एम बैंक वाला फॉर हाँ बोलिए। और ऑफिस यूज एम वाला एक बार फिर विड्रॉ से फ्रॉम ड्राइंग बैंक बता फॉर दीजिए ना ऑफिस रेडी यूज। से। हेलो, हाँ ड्राइंग्स का एक बता बार दूं। ड्राइंग का बता दीजिए फिर से, ड्राइंग वाला जब हाँ, बता रहे थे। ड्राइंग्स यानी कि क्या है कि अगर हम कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस में हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल मानो कि मैंने 1 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पर इन इमरजेंसी में मुझे खुद के पर्सनल यूज के लिए अगर उसमें से 10,000 चाहिए मेरे पास, अगर कहीं नहीं है, मुझे लोन नहीं लेना है और इमीडिएट मुझे कुछ खर्चा आया है और मैंने वो बिजनेस से ले लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ड्राइंग के नाम से कंसीडर करते हैं। या तो वो कैपिटल से हम माइनस कर देते हैं या फिर ड्राइंग्स करके उसके नाम पे वो वहां पे रख देते हैं। फिर एंड ऑफ द ईयर जब ये हो जाता है, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अगर उसने वो कैश वापस रिफंड नहीं की हमें बिजनेस में, तो अपना कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाता है। ठीक है, मीन्स 2 टाइप का ये रहता है, या तो इमीडिएट उसको ड्राइंग्स के नाम से ये करके उसका कैपिटल हम रिड्यूस कर देते हैं, या फिर उसको एंड ऑफ द ईयर अगर उसने क्लियर नहीं किया हो तो माइनस करते हैं, या फिर क्लियर किया हो तो ड्राइंग्स अकाउंट अपना दोनों साइड बैलेंस होके नील हो जाता है। ओके,
ओके, अभी क्लियर, आगे का थैंक यू। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अभी ये ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से कैश विड्रॉ की है, तो इसमें क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब कैश टू कैश या बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, ये एंट्रीज जब भी होती है, ये ट्रांजैक्शन जब भी होता है, तो इसको अकाउंटिंग टर्म्स में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मीन्स ये एक मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो इसमें अभी क्या हुआ है, कैश अपने पास आई है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी हमने कैश विड्रॉ की है बैंक से और बैंक का बैलेंस अभी कम हो गया है। आगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से विड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे भी ड्रॉइंग्स आया है, पर अभी ड्रॉइंग्स का कैसे आया है, तो बैंक से हमने विड्रॉ किया है, इसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। उसके आगे रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर श्याम। हाँ, अभी जो हमने क्रेडिट पे मटेरियल बेचा होगा, तो उसने अभी उसके बदले हमें पैसे दे दिए हैं, तो रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर श्याम। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। ओके, क्लियर या इसमें कुछ डाउट है? पेड सैलरी बाय चेक। हाँ, अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस का ये आया कि सैलरी पेड बाय चेक, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, यानी एक्सपेंसेस है, सैलरी यानी नॉमिनल अकाउंट, तो वो एक्सपेंसेस हो गया। और बैंक से बैंक ये पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक बैंक इज द रिसीवर। एक सेकेंड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक से अपना पैसा गया है और सैलरी हमने, तो एक्सपेंसेस पे हमने डेबिट डाला है और बैंक से क्रेडिट किया है। हेलो रेणुका, उसके बाद में हाँ बोलो। वो जब वो चेक मतलब वो चेक से कर रहा है पे, इसलिए अपन बैंक ले रहे हैं ना। राइट 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 राइट, चेक से चेक का मतलब क्या है कि वो कभी ना कभी तो वो चेक बैंक में डालेगा ही, तो बैंक से अपना पैसा कम हो जाएगा ना, तो इसके लिए मिस कैश हमारी कहाँ से कम हो जाएगी, बैंक से कम हो जाएगी, अपने पास की जो भी कैश होगी वहां से तो नहीं जाएगी ना, इसके लिए वो बैंक आता है। ठीक है, ओके, रिसीव डोनेशन इन कैश, रिसीव डोनेशन इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, ठीक है, यानी हमें किसी ने डोनेशन दिया है तो कैश अपने पास आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। इसके बाद में पेड टू राम बाय चेक। हाँ, अभी पेड टू राम बाय चेक, तो हमने ये चेक से राम को दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में आया पेड रेंट बाय चेक, अभी हमने रेंट पेड किया, रेंट यानी एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन? उसके बाद में गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वापस ये अभी ड्राइंग्स का आया, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। हेलो,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस क्यों इस पे ये हो गया है, क्योंकि गुड्स हमने ले लिए हैं, यानी अपना जो मेन मटेरियल था, जो प्रोडक्ट था, जो हम मार्केट में बेच रहे हैं, वो मैंने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, इसके लिए वो परचेस का ये हो गया। और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। उसके बाद में गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, देन पेड एन एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी हमने सप्लायर को एडवांस में दे दिया है, यानी उसने अभी तक हमें मटेरियल दिया नहीं है, पर उसने एडवांस में पैसा मांगा था, इसके लिए यहाँ पे एडवांस टू सप्लायर लिखा है और कैश दे दिया हमने उसको। तो एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी कैश। उसके बाद में है रिसीव एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास से हमने एडवांस ले लिया, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, कस्टमर के पास, एक सेकेंड, रिसीव एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ओके, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, यस, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस लिखना पड़ेगा हमने, डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर ऐसे नहीं, क्योंकि उसके पास से एडवांस में आया है, अभी तक हमने उसको कुछ बेचा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट पेड किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, यानी हमने अगर कुछ लोन लिया होगा तो उसके ऊपर का हमने इंटरेस्ट दे दिया है, तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद में पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, अभी लोन का इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं, इसके लिए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, यानी अपना लोन कम हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद में है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसमें अभी कुछ डाउट है ये सब एंट्रीज में? नहीं, हेलो, एनी वन डाउट, मुझे तो नहीं है। क्या कहा? नहीं है डाउट इसमें। ओके, अभी ये सब एंट्रीज है, इसका जर्नल इसमें एंट्रीज करेंगे हम, तो जर्नल में पोस्टिंग कैसे होती है यहाँ पे वो दिखाई है, यानी डेबिट और क्रेडिट। अभी यहाँ पे जो पहली एंट्री थी 50,000 बिजनेस की, तो स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000, ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000, उसके बाद में वो डेबिट हो गया, पेड इनटू बैंक, यानी 20,000, यानी ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड वाले सब ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में लिखे गए हैं, और क्रेडिट साइड वाले ट्रांजैक्शन सब क्रेडिट साइड में लिखे हैं। अभी ये जर्नल एंट्रीज है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इसमें नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, तो ये जर्नल एंट्री जो है वो इस टाइप में लिखी जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट और क्रेडिट। ये समझाऊं या ये समझ में आया है आपको? इसमें कुछ डाउट है? हेलो, एक बार बता दो ना। ये जो एंट्रीज है यहाँ पे हमने लिखी थी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ये जो भी है इसकी जर्नल एंट्रीज, तो ये जो हमने इस फॉर्मेट में लिखी थी, एक्चुअली ये जर्नल टाइप से ही लिखी है, पर इसमें कॉलमनर में लिखी है हमने, ये जर्नल एंट्रीज का टाइप नहीं है, जर्नल एंट्रीज का टाइप दिस इसमें लिखते हैं, तो इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जो हमने 50,000 रुपीज रमेश ने बिजनेस में लाए थे, तो उस टाइम पे क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट लिखा है टू क्रेडिट साइड। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है तो आगे जाके उसको क्रेडिट नहीं लिखते, तो उसके पहले टू लिखते हैं, तो उसको वो कंसिडर होता है वो क्रेडिट वाला है, ठीक है। इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। और उसके नीचे जो लिखा है उसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रीफ में उसका एक्सप्लेनेशन देना कि वो एंट्री जो है वो किस चीज के लिए एंट्री हमने पोस्ट की है, इसके लिए उसको नरेशन कहते हैं। तो वो ब्रीफ में देना रहता है। तो अगर फ्यूचर में हमें कभी पता नहीं चला कि ये एंट्री हमने किस वजह से पोस्टिंग की है या क्या है, तो वो ये नरेशन देख के हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज की एंट्री है। ठीक है, या फिर ये पूरा 1 बाय 1 करना है या आगे बढ़ना है? नहीं, हेलो, आगे बढ़िए। ठीक है। अभी goods account. Generally, the term goods include every type of property, such as land, building, machinery, furniture, clothes, etc. However, in accountancy, its meaning is restricted to only those articles which are purchased by a businessman with an intention to selling. For example, if a businessman purchases a typewriter, it will be goods for him if he deals in typewriter. But if he deals in other business, say clothes, then typewriter will be asset for him and clothes will be goods. ये कंसेप्ट में क्लियर करूं या पढ़ने पे आपको समझ में आया? हेलो, इसको एग्जाम्पल समझा दो बस। हेलो, ये एलएफ कॉलम कहा? क्या है? एलएफ का लॉन्ग फॉर्म, एलएफ जो ऊपर लिखा है ना हेडिंग कौन सा? ये तो एलेफ वो जो बोल रही ना, एंट्री जो अपन एलेफ डालते हैं, जो मतलब नंबर वगैरह डालने के लिए क्या जो है वो? रहती है, तो पूछ रही है वो। वो एक कॉलम बनाया ना एलएफ का, डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉलम है इसके आगे बीच हाँ में। हाँ हाँ, वो वाला ना, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी पहले क्या होता था, अभी ये सॉफ्टवेयर और ये सब आया है। पहले के टाइम में सॉफ्टवेयर और वो सब में होता था, यानी हम अपनी बुक रहती थी ना, तो बुक पे हम सब लिखते थे। तो एल कैश टू कैपिटल अकाउंट, बैंक टू कैश अकाउंट, तो इसके सबके लेजर बनते हैं। ठीक है, अभी ये जो है वो जर्नल एंट्रीज है। ये जर्नल एंट्रीज को बाद में हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ओके, तो लेजर यानी इंडिविजुअल किसी पर्सन, किसी एक्सपेंसेस का पेज नंबर 14 पे लिखा है। हाँ, बैंक अकाउंट अगर पेज नंबर मैं लेजर फोलियो 40 नंबर डालूंगी, बैंक के यहाँ पे मैं लेजर फोलियो 20 नंबर डालूंगी। तो बुक में वो पेज जहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया? वो इतना थोड़ी अटक हेलो, अटक के आ रही थी आपकी रेणुका। हेलो, हाँ, अब फिर एलेफ ना फिर से क्या क्या बता कहा दो, आपने? तो अटक। एलेफ फिर से बता दो, आपकी वॉइस ना थोड़ी ब्रेक हो रही थी बीच में। ओके, एलएफ का मतलब ये है कि जब हम राइटिंग मीन्स हैंड रिटन अकाउंट करते हैं, बुक्स में मेंटेन करते हैं, नोटबुक में, तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेजर्स हैं। तो कैश का लेजर, बैंक का लेजर, या फिर राम का लेजर, तो हर एक पेज पे, यानी कैश का लेजर में 3-4 पेजेस का लिखूंगी, तो फर्स्ट 3 पेजेस अगर मैंने कैश लेजर के लिए लिखे हैं, हाँ, तो एलएफ यानी कि क्या, 1 2 3, यानी 1 2 3 पेज नंबर पे मेरा कैश अकाउंट है। ठीक है, फिर 4 to 5 अगर मेरा बैंक अकाउंट मैंने लिखा है, वो लेजर के लिए मैंने ये करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, तो वो पेज नंबर है कि 3 to 5 पे मेरा बैंक का अकाउंट है। तो एलएफ यानी पेज नंबर, कौन से पेज पे कौन सा लेजर अकाउंट मैंने ओपन किया है। क्लियर? ओके ओके। ओके, सब डिविजन ऑफ गुड्स accounts. The goods accounts is not open in accounting books, and it is to be noted goods include
purchase, sales return, purchases, returns of goods. However, purchase accounts, sales return accounts, and purchase return accounts are open in the books of accounts. Purchase accounts. This is open for goods purchased on cash and credit. Sales account. This account is open for goods sold on cash and credit. Purchase returns accounts or return outward accounts. This account is open for the goods returned to supplier. Sales return account or return inward account. This account is open for goods returned to customer. इसमें कुछ डाउट? ये सब अकाउंट्स में ये आगे बढ़ो. Opening entry. In case of going concern at the beginning of new year, real accounts appearing in the books at the close of the previous year are brought forward in new books. The entry for this ओपनिंग एंट्री आपको मे बी समझ में आई या नहीं आई? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी. ओपनिंग एंट्रीज आपको समझ में आई हैं या ओपनिंग एंट्रीज में बता दूं? हाँ बता दो आप एक बार. नीचे का जो चार्ट है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी कैपिटल, वहां देखिए. इसको क्लियर करेंगे तो ओपनिंग एंट्री पूरा समझ में आ जाएगा. क्या कहा आपने? नीचे देखिए, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, फिर कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. इसको पूरा एग्जांपल लेके समझाएंगे, पूरा ओपनिंग भी सबको समझ में आ जाएगा. हाँ ये क्लियर कर दो, उसके बाद टाइम क्योंकि खत्म होने वाला है. इसके बाद अपन नेक्स्ट हाँ. सेशन में करेंगे. ओके ओके. ओपनिंग एंट्री यानी कि क्या होता है, जो अपना लेजर है, डेबिट और क्रेडिट साइड है, ठीक है. तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अगर कुछ सेल किया हो, तो मैंने 1000 रुपीज का अगर सेल किया है और कस्टमर के पास से मुझे 800 रुपीज ही आए हैं, तो 200 रुपीज मुझे आने के बाकी है. तो मैं वहां पे क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगी, यानी लेजर पे लिखूंगी